अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज आपको मैं ख़ुद पाइपिंग बनाने और लगाने का आसान तरीका आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि चाक के घेरे पर आपने हाफ इंच का ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए प्रेस की मदद से उसका निशान लगा लेना है। जैसे कि ये मैंने लगा लिया हुआ और आपको मैंने दिखा भी दिया है। तो ये मैंने एक पट्टी ली है, फ्रंट और बैक और बाजुओं की ये सारी पट्टी मैंने एक बार कटाई कर ली है और इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 2 इंच। तो ये वाली डोरी मैंने बाज़ार से 5 गज़ ली है, जो कि आई है 20 रुपये की, 4 रुपये गज़ के हिसाब से। तो बिल्कुल ये आम मिल जाती है, हर कलर में मिल जाती है। तो ये मैं यहाँ पे ये वाइट कलर की ये मैंने इस्तेमाल की है। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है, इस डोरी को आपने शावर की मदद से इसे गीला कर लेना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शावर करने के बाद आपने इसे 2 से 3 बार जो है वो अच्छी तरह ऐसे खींच लेना है। तो इससे ये होगा कि जो डोरी के अंदर किसी किस्म की कोई लचक होगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर डोरी का जो किनारा है वो बिल्कुल एक जैसा आएगा, जैसा कि आगे चलकर आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसके बाद ये मशीन के लिए मैं डबल फुट वाला जो पैर है वो इस्तेमाल करूँगा। इस पर मैं पहले भी 4 से 5 वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो ये बाज़ार से आम 100 या 120 रुपये तक मिल जाता है। तो इस पैर की मदद से आप एक ही पैर से राइट और लेफ़्ट की जो डोरी है वो आप लगा सकते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट आपने इस तरह करनी है कि जो सुई का जो किनारा है, इस बूट पैर का जो किनारा बना हुआ है, बिल्कुल आपस में इक्वल एक जैसे हों। तो पीछे ये एक पेच पेच लगा होता है, जिसकी मदद से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपका ये जो बूट पैर है फिट बैठ जाए, वहाँ पर आपने जो बैक साइड में पेच लगा हुआ है उसे आपने टाइट कर लेना है। तो पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले कमीज़ को उल्टा कर लेना है और जो इसका जो सीधा हिस्सा है वो आपने अपनी जानिब में कर लेना है। तो स्टार्ट से ये डोरी जो है उसको मैंने ये गिरा लगा लिया है। तो फिर डोरी को अब ये मैं हाफ इंच ये किनारे से मार्जिन देते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह किनारे से फोल्ड करने के बाद अब जो डोरी है, जो हिप की सिलाई है, उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर रखते हुए जो डोरी है बिल्कुल सिलाई की जड़ में रख लेना है और फिर इसकी जो है सिलाई है वो स्टार्ट करनी है। और जो डोरी का जो किनारा है, जो ये प्रेस की मदद से आपने निशान लगाया होगा, बिल्कुल उसके ऊपर उसको चलाना है और इसी तरह ये चलाते हुए इस सिलाई को आपने आखिर तक लेकर जाना है। और इस सिलाई में आपने एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि जितना भी आपने नीचे जो किनारा फोल्ड करना है, वो आखिर तक आपने बिल्कुल इक्वल एक जैसा रखना है। कहीं भी इसमें फोल्डिंग आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी। कम या ज़्यादा करने से फिर ये होगा कि जो डोरी है उस पर जो सलवटें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। और जो नीडल है वो बिल्कुल डोरी के किनारे के साथ चले। जितनी ये डोरी के किनारे के साथ चलेगी, उतना ही जो किनारा है उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। तो फिर जब आपने आखिर पर पहुंचना है तो ऐसे करना है कि किनारे जो फैब्रिक किनारा है उससे तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच जो सिलाई है वो आगे आपने ले जाकर ख़त्म कर लेनी है। सिर्फ धागे जो हैं वो कट करने हैं। 1 इंच या 1.25 इंच सिलाई आगे ले जाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आपने दोबारा इस पर सिलाई चलानी है तो इसके ऊपर ये डबल सिलाई चलेगी। तो एक तो स्टार्ट से जो सिलाई है वो पक्की हो जाएगी। तो दूसरा ये होगा कि जब आपने किनारे से जो डोरी फोल्ड करनी है उसमें आपको आसानी होगी। तो जिस तरह ये मैंने के किनारा फोल्ड किया है, इसी तरह आपने किनारा फोल्ड करना है कि जो फैब्रिक है उसे पीछे मोड़ लेना है और जो घेरे का निशान लगाया हुआ है फिर बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए जो प्रेस का निशान है, सिलाई जो है वो दूसरे किनारे तक ले जानी है। और यहाँ भी ऐसे ही करना है कि जो सिलाई है वो आपने 1.25 इंच या 1.5 इंच आगे ले जाकर ख़त्म करनी है। तो ये डोरी लगाने का इंतहाई आसान तरीका है। फिर इसी तरह जो जो डोरी का जो फैब्रिक है वो पीछे मोड़ लेना है और जो डोरी का दूसरा किनारा है वो फैब्रिक के ऊपर फोल्ड करते हुए जो प्रेस का जो निशान लगाया हुआ है बिल्कुल डोरी का उसके ऊपर किनारा रखकर अब ये दोबारा सिलाई स्टार्ट करनी है। तो बाकी सेम तरीका वही है, जैसे ये पहले चाक और घेरे पर सिलाई लगाई है। तो इसी तरह अब यहाँ भी सिलाई लगाते हुए जो दूसरा जो चाक है उसके किनारे तक इसे ले जाना है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब किनारे पर पहुंचना है तो जो हिप है, जो जहाँ किनारा है उससे तकरीबन कोई 1.25 या 1.5 इंच प्लस रखते हुए जो फैब्रिक है उसे कट कर लेना है और जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे में जड़ में रख कर लगानी है।
तो जब सिलाई को ख़त्म कर लेना है तो डोरी को थोड़ा सा प्लस रखते हुए तो यहाँ भी गिरा लगा लेनी है। तो गिरा लगाने के बाद अब जो डोरी का जो फालतू हिस्सा है वो कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये बग़ैर प्रेस के जो किनारे की फिनिशिंग है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अब ये आपके लिए घर में डोरी बनाकर ख़ुद लगाना ये इंतहाई आसान है। तो ये 20 रुपये की डोरी आ जाती है, तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। तो आइए अब इसकी जो प्रेस है वो आपको बताता हूँ मैं। तो ये मैंने दोनों किनारों के ऊपर ये डोरी जो है वो मैंने लगा ली है। तो सबसे पहले ऐसे करना है कि जो फाइबर का जो ऊपर वाला हिस्सा है या डोरी वाला जो हिस्सा होगा ये फ्रंट वाला, सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो प्रेस अच्छी तरह लगा लेनी है। और कोशिश करनी है कि जो डोरी है वो उसका जो किनारा है वो आखिर तक बिल्कुल इक्वल रहे। कहीं भी जो डोरी का जो किनारा है वो कम या ज़्यादा ना हो। तो एक बात आप दे यहाँ पे ज़रा नोट कीजिएगा, अभी इस पर मैंने ये प्रेस नहीं लगाई। तो बगैर प्रेस के आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो किनारा है उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी है। तो फ्रंट वाला जो हिस्सा है उस पर प्रेस लगाने के बाद अब जो अंदर वाला हिस्सा है, तो जितना भी आपने ये डोरी का जो किनारा है वो आपने उसकी चौड़ाई रखनी हो उस हिसाब से आपने ये रख लेनी है। फिर जो किनारा है उसे अंदर तरफ फोल्ड कर लेना है। तो अब ये जो आखिर वाला हिस्सा है यहाँ से थोड़ा सा कट लगा लेना है ताकि फोल्डिंग करते हुए ज़रा आसानी हो जाए। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आपने बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो इसका ये किनारा है जो इसके अंदर वाली फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी आई है। तो सेम इसी तरह जो इसका जो दूसरा किनारा है वो भी आपने इसी हिसाब से इसकी फोल्डिंग लगा लेनी है। तो अब आपके लिए घर पर ये डोरी लगाना इंतहाई आसान होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये डोरी जो है मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर की इस्तेमाल की है, तो बाज़ार से ये हर कलर में ये मिल जाती है। तो आपके फाइबर का जो भी कलर हो उस हिसाब से आप डोरी का जो कलर है वो आप ले सकते हैं। तो ये 4 रुपये के गज़ के हिसाब से ये डोरी मैंने परचेज़ की है, तो जो इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।